प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्वालिटी एजुकेशन के साथ देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर आप सभी साथियों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए हमारी इस प्यारी सी क्लास में। फिर हम लोग आज की क्लास में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सीखेंगे, कुछ चीजों को जानेंगे, किरचॉफ के नियम पर बेस्ड कुछ अच्छे बेसिक न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लो बेटा, आ गए हो तो कॉपी पेन भी निकाल लो, साथ साथ न्यूमेरिकल करते चलेंगे और उसको सीखते भी चलेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष, वंदना, आकृति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जेबा, पलक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुंजन, गुड मॉर्निंग सुधांशु, गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग अलका, मनीष, गुड्डू, गुड मॉर्निंग आफरीन, गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग मनीष, सचिन, शोभा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृति, गुड मॉर्निंग गोल्डन, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का। कैसे हो आप सभी? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? संडे की क्लास स्पेशली आप सबके लिए होती है। आप सभी संडे वाली कॉपी में लिख सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल जो मेन कॉपी है उसमें भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल क्लास है बेसिकली, तो अच्छे कुछ न्यूमेरिकल लाया हूँ, उसको सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। और जो बच्चा ये कहता है कि सर क्लास ओवर, तो उन सब बच्चों के लिए आज छुट्टी है बेटा, घर जाओ, बैठो आराम से, खेलो कूदो, क्लास ओवर तुम्हारी, ठीक है। तो जो बच्चा सिर्फ पढ़ना चाहता है सिर्फ वही रुके आज की क्लास में, जो पढ़ना चाहता है मन लगा के सिर्फ वही रुके, बाकी सारे बच्चों की आज संडे है, छुट्टी है, जाओ, ठीक है। तो जो पढ़ना चाहता है, जो मन लगा के जानना चाहता है, सीखना चाहता है फिजिक्स को, वो रुके, न्यूमेरिकल्स को करे साथ साथ मेरे, ठीक है। अच्छे न्यूमेरिकल में बेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जब मैं कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ भी कह पाता हूं, क्योंकि कई सालों से लगातार बिहार बोर्ड के पैटर्न को देख रहा हूं, जान पा रहा हूं कि कैसे काम करता है, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी साथी जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लो, करना है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, तो सीधा क्लास में आ जाओ, कॉपी पेन निकालो, साथ साथ बैठ के पढ़ाई करो मेरे। आपको सीखने का, समझने का, बहुत सारी चीजों का मौका मिलेगा। तो वैद्युत धारा पाठ के अंतर्गत न्यूमेरिकल आज लगा हुआ है, आप सभी जान पा रहे हैं। और न्यूमेरिकल में हम ये न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपको दिखाया था, आज इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और बढ़िया न्यूमेरिकल है, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों ने इसे सॉल्व करके भेजा था, बट वो आधा अधूरा था, किसी बच्चे ने पूरा सॉल्व नहीं किया था। आज इस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व कराएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। कॉपी में बना लीजिए बेटा, सब बच्चे कॉपी में बना लीजिए। बना लिया सबने? क्वेश्चन नोट करके कॉपी में बनाया? नहीं बनाया? बनाओ फिर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ खुशी, अंकित बनाओ बेटा, रूली बताओ, बनाओ राजीव, बनाओ सब लोग जल्दी जल्दी। स्टार्ट करें फिर न्यूमेरिकल, मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा इसको करने में, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है ये। जब इसको कर लोगे तो सेलो का समांतर क्रम संयोजन भी जोड़ पाओगे। सेलो का श्रेणी क्रम संयोजन याद करो, हमने करा दिया था ना। समांतर क्रम संयोजन तब आप कर पाओगे जब आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे, इसे जानकारी से निपटा ले जाओगे, खत्म कर दोगे इसे, ठीक है। तो चलो फिर करा जाए, करा जाए, चलो करते हैं फिर। ये बताओ बेटा, यहाँ पे बैटरी लगी, सबको दिख रही है? कितने वोल्ट की बैटरी लगी दिख रही है? 10 वोल्ट की बैटरी लगी दिख रही है सबको? सब बच्चों को बैटरी लगी दिख रही है। यहाँ पे एक 10 ओम का आपको बाह्य प्रतिरोध भी दिख रहा है। ये सारे प्रतिरोधों को अगर हम एक कोने कर दें तो सर्किट में एक बाहर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा है बेटा? 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, सब बच्चों को दिख रहा है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग दामिनी, गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग दीपू। अब चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करते हैं अच्छे अच्छे से मन लगा के। तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, और 10 वोल्ट की बैटरी के बाद यहाँ पे बगल में एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है, और वो प्रतिरोध है 10 ओम का, ठीक है, जानी बात है। आगे यहाँ पे जब हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक 5 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 10 ओम का, यहाँ 5 ओम का, यहाँ 10 ओम का, और यहाँ पे 5 ओम का। ये अगर व्हीटस्टोन सेतु जैसा अगर हम माने, अगर हम इसे व्हीटस्टोन सेतु जैसा माने, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है? आपको याद है व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है? मैंने कराया था ना व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है कहता है कि यदि अगर आपकी भुजाओं में, ये दोनों भुजाओं में एक निश्चित अनुपात है, तो बीच में कोई धारा नहीं बहेगी। व्हीटस्टोन से तो यही कहता है ना कि अगर आपकी भुजाओं के प्रतिरोधों में, दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है, तो बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, यही कहता है व्हीटस्टोन। चलो हम इनके भुजाओं का अनुपात लेके देखते हैं। 10 ओम 5 ओम लेकर के देखिए, 10/5 बराबर करके देखिए क्या इसके बराबर आता है? इधर कौन कौन सा है? 5 और 10।
तो इधर 5 और इधर 10, बराबर करके देखिए क्या दोनों बराबर आते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर आया 2/1, इधर क्या आया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर आया 1/2। बताओ ये दोनों बराबर है क्या? 2/1 और 1/2 क्या बराबर होता है? 2/1 क्या 1/2 के बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है, कोई भी बच्चा देख के बता देगा सर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है दोनों, इन दोनों की भुजाओं का अनुपात इन दोनों की भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब बीच वाले में धारा बहेगी, बीच वाले में धारा बहेगी। मतलब अगर यहां कोई भी बल्ब लगाओगे तो वो बल्ब भी जलेगा, गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी। बात समझ में आ रहा है? क्या सब बच्चों को बात समझ में आई इतनी कि व्हीटस्टोन सेतु के नियम से, नियम कहता है कि भुजाओं में अनुपात होना चाहिए और अगर अनुपात पाया जाएगा तो बीच में धारा नहीं बहेगी। लेकिन यहां तो अनुपात बराबर है ही नहीं है, तो इसका मतलब बीच में भी धारा बहेगी, बीच में भी धारा बहेगी। ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है, इसका सेम सेम मतलब है, ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है। बात स्पष्ट है? बताओ बात स्पष्ट है कि नहीं है? इतनी बात सबको स्पष्ट है? चलिए सर, अगर व्हीटस्टोन से तो वैल्यू कम है, वैल्यू कम है मतलब ये लिखना है? नहीं नहीं, ये लिखना नहीं था, ये बस समझना था, ये बस समझना था कि ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है। ठीक है, अब लिखना क्या क्या है आप देखते जाओ। बेटा लिखने पे फोकस करने से बजाय समझने पे फोकस ज्यादा किया करो, ठीक है, कि हम इसको समझें कि हम इसको क्या कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाने की कोशिश किया करो। देखो अब बैटरी का देखो, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, सबको दिख रहा है, नेगेटिव उस साइड है, पॉजिटिव इधर है, सबको दिख रहा है। तो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलती है? करंट निकलती है, धारा निकलती है। तो धारा किधर से निकलेगी बेटा? इधर से चलना चालू होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से धारा चलना चालू होगी। धारा को हम आई मानते हैं, क्या मानते हैं बेटा? आई करंट मानते हैं। आई करंट चलना चालू हुई, बैटरी से निकली धारा, पहले धारा किस में जाएगी? पहले धारा किस में जाएगी? इस 10 ओम के प्रतिरोध में जाएगी। इस यहाँ पे अगर कोई 10 ओम का बल्ब लगा होगा तो बल्ब जल जाएगा भन्न से, तो बल्ब यहाँ पे जलाएगी इसको, तो धारा इसमें अंदर गई, धारा इसमें से होकर के गुजरी, कितनी धारा? वही आई धारा होके गुजरी, आई धारा होके गुजरी, आई धारा होके गुजरी। यहाँ पे जब आई धारा पहुंची ऊपर, जब आई धारा यहाँ पे पहुंची, जो बल्ब से हमारे बैटरी से हमारे निकल के आई थी आई धारा, जब यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या उसका बंटवारा नहीं हो जाएगा? क्या उसका बंटवारा नहीं हो जाएगा? बताओ सब बच्चे बताओ, क्या बंटवारा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर बंटवारा। अगर यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर जो है ना I1 धारा चली गई, कितनी चली गई? I1 धारा चली गई, तो नीचे कितनी जाएगी? नीचे कितनी जाएगी आप बताओ। चलो उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ना, यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, हम उदाहरण के तौर पे मान रहे हैं कि I की वैल्यू 5 है, हम ये कह दे रहे हैं कि ऊपर चली गई 2 एम्पियर, तो नीचे कितनी जाएगी बताओ? नीचे कितनी जाएगी? 3 जाएगी। वेरी गुड बेटा, सबको समझ है कि 3 जाएगी। अगर नीचे 3 जा रही है तो 3 आपने निकाला कैसे? 3 आपने निकाला इस 5 में से 2 को घटा के, 5 यानी कि आई, 5 यानी कि आई, किसको घटाना है बेटा? 2 को, 2 माने क्या? I1 को, I1 को घटाओगे तो I माइनस I1 करंट नीचे जा रही है कि नहीं जा रही? बताओ मुझे, जा रही है कि नहीं जा रही? I माइनस I1 करंट जा रही है नीचे, घटा के जा रही है। ऊपर गया 5 आ रही थी बैटरी से, 2 ऊपर चली गई, तो बची हुई कितनी गई? नीचे गई, I माइनस I1 चली गई। वंदना समझ में आया? राजीव समझ में आया? बताओ जल्दी से। हाँ चलो वेरी गुड बेटा, समझो समझो, कोशिश करो इसे समझने की, बहुत कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है, आसान है बिल्कुल। देखो लेकिन समझोगे तभी आसान है, कोशिश करो मेरे साथ साथ, बहुत आसान है ये। अब I1 करंट इधर चली गई, I1 करंट यहां से यहां तक जाएगी, इस बल्ब को जलाएगी। I1 करंट जो गई है इस बल्ब को यहां पे जलाएगी, इस प्रतिरोध को जलाएगी, इस प्रतिरोध से होकर गुजरेगी, 10 ओम के प्रतिरोध से होकर गुजरेगी। हाँ सर समझ गए, इस 10 ओम के प्रतिरोध से I1 करंट गुजर रही है। यहां पे जब पहुंची ऊपर इस पॉइंट पे, तो कौन पहुंचा इधर से? I1 पहुंच के आई, I1 पहुंच के आई, I1 पहुंची, इधर कुछ धारा चली गई, कुछ धारा नीचे चली जाएगी। जब I1 पहुंचेगी तो I1 का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे चला आएगा, होगा कि नहीं होगा? I1 फिर से बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? I1 का बंटवारा होगा कि नहीं होगा? I1 करंट यहां तक आई, कुछ करंट नीचे चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी, बिल्कुल सर होगा।
तो यहाँ पे अगर कोई करंट आ रही है, हम मान के चल रहे हैं कि चलो 5 आ रही है, 5 तो नहीं 3 आ रही ना, तो मैंने 3 माना था आपको, चलो कि I1 3 है। तो अगर मैं ये कह दे रहा हूं कि I1 का वैल्यू 3 है, 3 है, तो हम ये मान लें कि इधर तरफ जो है ना, इस साइड नीचे, इस साइड जो नीचे है, हम ये मान लें कि I2 करंट चली गई। कितनी चली गई बेटा? I2 चली गई। तो इधर वाले हिस्से में कितनी जाएगी? इधर वाले हिस्से में कितनी चली जाएगी? चलो I2 को मैं मान लेता हूं 2। 3 आ रही थी, 2 नीचे चली गई, बची कितनी? बची कितनी? 1। 3 आ रही थी, 2 नीचे चली गई, बची कितनी? 1। बात समझ में आया ना? तो मतलब 3 मतलब कौन? 3 में से 2 घटाए तभी तो 1 निकला। 3 में से 2 घटाए तभी तो 1 निकला। मतलब I1 में से I2 को घटाना पड़ेगा, I1 माइनस I2 करना पड़ेगा। तो इधर जाने वाली धारा कितनी हो गई? I1 माइनस I2 हो गई। उस हिस्से में जाने वाली धारा कितनी हो गई बेटा? I1 माइनस I2 हो गई। क्या सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आई? 3 में से 2 घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे? मैं 3 और 2 उदाहरण बता रहा हूं बस, आपको मानना नहीं है। असल में थोड़ी 3 और 2 है, हमें क्या पता कितनी है, हम तो मान लिया बस समझाने के लिए आपको कि 3 और 2। बात समझ में आ रही है ना? बेटा पढ़ लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट, आई अपोलोजाइज, का शब्द है अंग्रेजी के सब, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लो मन लगा के। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 की करंट यहाँ आ रही है, I2 नीचे गई, I1 इधर से चल के आई, I2 नीचे चली गई, तो बची हुई I1 माइनस I2 इधर चली आई। सर समझ गए? अब I1 माइनस I2 करंट धीरे से धीरे यहाँ आ गई, इस प्रतिरोध से होके गुजरी I1 माइनस I2, इस प्रतिरोध से होके गुजरी और यहाँ I1 माइनस I2 चली गई। चलो सर समझ गए। I1 माइनस I2 यहाँ पे आके बैठी। अच्छा इधर से देखो कौन आ रहा है, इधर से I2 करंट जब इधर गई तो 5 एम्पियर में तो I2 गुजर गई, 5 एम्पियर में I2 गुजर गई, I2 आई नीचे, यहाँ पे I2 आई, ये I2 यहाँ से चलती 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 नीचे यहाँ आ गई। इधर से कौन आ रहा था बेटा? इधर से कौन आ रहा था बताओ? इधर से I माइनस I1 आ रहा था, देखो चल के I माइनस I1 आ रहा था। क्या इधर से I2 आएगा और इधर से I माइनस I1 आएगा तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे आके? खुद सोचो, खुद सोचो। इधर से I2 आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो क्या ये दोनों आके यहां पे मिलेंगे? इस पॉइंट पे तो मिलेंगे ना, दोनों साथ में मिलेंगे साथ में। तो मिलके कितना हो जाएंगे? मिलके कितना हो जाएंगे बताओ? इधर I माइनस I1 आ रहा है, इधर ऊपर से I2 आ गया, तो प्लस का I2, प्लस का I2, इतनी करंट हो गई, इतनी करंट हो गई। तो इस वाले हिस्से में कितनी करंट जाएगी बताओ? इस वाले हिस्से में जो ऊपर जाएगी वो कितनी जाएगी? कहोगे सर ऊपर जो जाएगी ना वो I माइनस I1 प्लस में I2, इतनी करंट इस वाले हिस्से में ऊपर जाएगी, इस वाले हिस्से में इतनी करंट ऊपर जाएगी। बताओ सब कुछ समझ गए? सब कुछ समझ गए? वापस देखो, जब ये यहां से पहुंचा, कौन सी करंट? ये वाली करंट यहां से पहुंची, ऊपर ये वाली आ रही है, दोनों यहां पे मिलेगी, दोनों यहां पे मिलेगी। मिलने के बाद वापस देखो जोड़ो, ऊपर से आने वाली नीचे से जाने वाली, दोनों को यहां पे मिला रहे हो, तो दोनों को जोड़ के बताओ, दोनों को जोड़ के बताओ बेटा, देखो क्या हो जाएगा। नीचे से जाने वाली कितनी है? I माइनस I1 प्लस I2, नीचे से गई है। ऊपर से कितनी आ रही है? प्लस कर दो, I1 माइनस I2 प्लस कर दो, ऊपर से आने वाली को प्लस कर दो। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? माइनस का I1 प्लस का I1 कट गया, माइनस का I2 प्लस का I2 कट गया, बचा सिर्फ I। वापस यहां मिल करके क्या सारी धारा I बन गई? बताओ वापस यहां से मिल करके क्या सारी धारा I बन गई? जब यहां पे मिली, नीचे से आने वाली ऊपर से आने वाली, I बन गई। अब ये I वापस से आ गई, बैटरी में घुस गई, ऐसे करके वापस से ऐसे बैटरी में घुस गई। I ही चली थी, I ही 4 जगह बटी, I ही बन के वापस आ गई। कोई कंफ्यूजन यहां पे? कोई कंफ्यूजन? बस धारा को बांटना ही मेन काम है, मेन काम बस धारा को बांटना है। एक बार धारा बांटना सीख लो, काम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? एक बार फिर से समझा दूं, एक बार फिर से समझा दूं। देखो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, फिर से समझा रहा हूं सारा कुछ, बस 1 मिनट में समझाऊंगा, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है,
देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। यहां से कितनी करंट चली बैटरी से, आई करंट चली, यहां पे आई करंट आई बेटा चल के, ऊपर चली गई I1, ऊपर I1 चली गई तो नीचे कितनी गई, I माइनस I1 नीचे चली गई, नीचे आ गई। ऊपर से I1 यहां पे पहुंची, I1 यहां तक पहुंची, लेकिन I1 का फिर हो जाएगा बंटवारा, इस हिस्से में कुछ चली जाएगी, इस हिस्से में कुछ चली जाएगी। हमने कहा नीचे I2 चली गई, अगर नीचे I2 चली गई तो इधर कितनी जाएगी, इधर घटा के जाएगी, किसमें से किसमें, I1 से I2 को घटा के हम इधर भेजेंगे। चलो सर इधर आ गई, ऊपर से I1 माइनस I2 इस वाले हिस्से से आ रही है, ऊपर से इधर I2 आ रही है, इधर से आ रही है I माइनस I1, इधर से I माइनस I1 आई, उधर से I2 आई, दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बन गए, दोनों मिल के बन गए I माइनस I1, इधर से आई प्लस, इधर से आई कितना प्लस, कितना आई I2 आई, दोनों इस पॉइंट पर आके मिल गए, इधर से आने वाली I2, इधर से आने वाली I2 और इधर से आने वाली I माइनस I1, दोनों इस पॉइंट पे आके मिल गए, इतना बन गए। फिर आगे कितना जाएगा, आगे कितना जाएगा, यही धारा आगे जाएगी, इस 10 ओम को जलाएगी, ये वाली धारा पूरे 10 ओम को जलाएगी, और फिर यहाँ पे जब वापस मिलेंगे ये वाली यहाँ से चल के यहाँ आएगी और ऊपर वो वाली यहाँ से चल के यहाँ आएगी, तो दोनों को मिलाओ, I1 माइनस I2 रखा, I1 माइनस I2 रखा, जोड़ो, देखो मैंने क्या कहा, ऊपर से आ रही है I1 माइनस I1 माइनस I2 ऊपर से आई है, इसको किससे जोड़ना है बताओ, नीचे से आने वाली को, तभी तो दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, नीचे से आने वाली ऊपर से आने वाली यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, तो नीचे से आने वाली को जोड़ो, कितना हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, नीचे से आने वाली को ऐसे रख के जोड़ दिया। देखो बेटा क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाली ऊपर से आने वाली नीचे से आने वाली जुड़ गए, यहाँ पे देखो जुड़ गए, कितना हो जाएगा बताओ, I माइनस I1 प्लस I2 प्लस में I1 माइनस I2, बताओ, प्लस I2 माइनस I2 कट गया, प्लस I1 माइनस I1 कट गया, I बचा बस। यहाँ पे फिर से धारा I बन गई, फिर से धारा I बन गई, फिर से धारा I बन गई, वही धारा I नीचे गई, फिर से बैटरी में घुस गई, I ही चली थी, I ही घुस गई। कोई दिक्कत, दोबारा समझा दिया, कोई दिक्कत, समझ आ गया सर, समझ आ गया, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, तुम सुपर हीरो हो, तुम्हें पता नहीं है, बस तुम बनने की कोशिश करो बस। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बेटा, बहुत बेसिक चीज़ थी, धारा का हम लोग बस बंटवारा कर रहे थे, बैटरी से आई करंट निकल रही थी, उसी को बांट रहे थे। नंबर हमें पता नहीं है ना, हमें नंबर पता नहीं है, धारा कितनी है हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने आई मान लिया है, ठीक है। अब उसी आई को हम काट के थोड़ा बांट रहे हैं बस, ठीक है। हमें आई पता नहीं है वास्तव में, वही तो निकालना है हमें, ठीक है। चलिए अब बारी आ गई, देखिए समझिए, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम देखिए अब कैसे लगेगा, पहले तो इसमें बंद लूप लगाइए, इसमें बंद लूप 1 लीजिए, इस वाले में लूप 1 लीजिए। कौन सा लूप लेंगे, देखिए बंद लूप कौन सा लेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से करेंगे, भले 1 घंटा में एक क्वेश्चन हो लेकिन ढंग से हो। देखो बंद लूप कौन सा लूप है बेटा, ABDA बंद लूप, देखो कौन सा, फिर से देखो ABDA, ये वाला लूप मैं ले रहा हूं, ठीक है। कौन सा, ABDA में ये एक बंद लूप मैंने लिया है। सब बच्चे देखो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। इस लूप में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इस लूप में क्या होने वाला है। धारा इधर जा रही है और मेरा प्रतिरोध इतना है। आप किधर से किधर गए हो, आप ए से बी गए हो, आप किधर से किधर गए हो, देखो ए से बी गए हो, तो ए से बी जब आप जाते हो तो आपका धारा और प्रतिरोध का गुणा करना पड़ता है, किरचॉफ का बंद पाश का नियम क्या है, यही तो है, धारा गुणे प्रतिरोध करना पड़ेगा बाएं पक्ष में आपको। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है, इस प्रतिरोध से जा रही है I1 धारा, तो I1 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। समझ गए सर, I1 इंटू 10 करना पड़ेगा। चलिए आगे गए, उसके बाद हम पाश में किधर जाएंगे, ए से बी गए, फिर बी से डी जाएंगे, बी से डी, देखिए बी से डी जब जा रहे हैं, हम तो बी से डी जा रहे हैं, क्या करंट भी बी से डी आ रही है, बिल्कुल सर, करंट भी बी से डी ही आ रही है, करंट भी तो बी से डी आ रही है ना, I2 करंट आ रही है, कितने प्रतिरोध से जा रही है, 5 ओम के प्रतिरोध से जा रही है, तो धारा गुणे प्रतिरोध कर दें, तो प्लस में 5 I2 कर देते हैं, धारा गुणे प्रतिरोध 5 I2, धारा गुणे प्रतिरोध, कुछ नहीं किया बेटा, धारा गुणे प्रतिरोध कर रहे हैं हर एक शाखा में। चलिए अब ए से बी गए, बी से डी आए, हो लिए, अब किधर से किधर जाना है, आप बताओ बेटा, मुझे नहीं पता, अब किधर से किधर जाऊं मैं, पाश कैसे पूरा हो, डी से, वेरी गुड बेटा, डी से ए जाना है। अब डी से ए जाना है, लेकिन क्या धारा डी से ए जा रही है,
डी से ए वाले लाइन में क्या धारा डी से ए जा रही है? नहीं, कहां से कहां जा रही है? ए से डी धारा जा रही है। धारा तो उल्टा आ रही है ना, धारा देखो उधर से आ रही है, धारा आ रही है, मुझे जाना है नीचे, मुझे जाना है ऊपर, धारा उल्टा आ रही है। तो हम क्या करेंगे फिर? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। धारा कितनी आ रही है बेटा? धारा आ रही है I माइनस I1, और धारा का हम किससे गुणा करेंगे फिर? प्रतिरोध से। धारा का किससे गुणा करेंगे? प्रतिरोध से, 5 से। चलिए बराबर करके मुझे बताइए इस वाले हिस्से में कितनी बैटरी जुड़ी है? क्या इसमें कोई बैटरी जुड़ी है? क्या इसमें कोई बैटरी जुड़ी है? नहीं। इस वाले हिस्से में, इस वाले लाइन में कोई बैटरी जुड़ी है? नहीं, कोई बैटरी नहीं। इस वाले लाइन में कोई बैटरी है? नहीं है। आपको दिख रहा है ना कोई बैटरी नहीं है। बैटरी तो यहाँ जुड़ी है एक तो 10 वोल्ट की बस, बाकी इस सब में, इस पास में थोड़ी कोई बैटरी है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? 0। कोई बैटरी नहीं है, 0 कर दो। ठीक है, चलो अब इसे थोड़ा सॉल्व करो। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 10I1 बन गया, ये 10I1 बन गया बेटा, प्लस में 5I2 बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व करना है। अब इसको ना थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करो, ब्रैकेट चाहो तो खोल दो या आप इसको ऐसे गुणा कर दो। माइनस का 5I1 माइनस का 5I माइनस का 5I और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5I1 बराबर 0। क्या इतना बात समझ पाए? माइनस का 5I ये कैसे बना? 5 इधर से I के साथ गुणा हो जाएगा, माइनस इधर से गुणा हो जाएगा, माइनस 5I, फिर माइनस इधर से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इधर से गुणा हो जाएगा, 5I1 बन जाएगा। क्या इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए जी? आसान सी तो बात थी, कौन सी बहुत कठिन बात थी? चलो सर इतनी बात समझ गए, तो अब आगे देखो फिर। इसमें 10I1 है और 1I1 ये है। 10 और 5 कितना I1 हो गया बेटा? 5 और 10 कितना I1 हो गया? 15I1 हो गया। 15I1 प्लस में 5I2 माइनस में 5I बराबर का 0। ये समझ में आया? अब 5 चाहो तो आप क्या कर दो, काट दो इसमें लेकर के, 5 एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम ले लो। ठीक है, 5 मतलब कि कॉमन ले लो, 5 कॉमन लो बेटा, कॉमन लो 5, तो कितना हो जाएगा? 5 कॉमन लो, 5 तिरिक 15, 3I1 हो जाएगा, प्लस में 5 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा I2, 5 कॉमन ले लिया तो इधर मतलब I बचेगा, बराबर का 0। अब ये 5 जो गुणा हो रहा है इधर जाएगा तो 0 के बटे में भाग हो जाएगा। 5 इधर गुणा हो रहा है ना, इधर जाएगा 0 के बटे में भाग हो जाएगा। तो 5 को अगर हम उधर भेज देंगे 0 के बटे में, तो 0 बटे 5 आपको पता है कितना होता है? ये भी 0 ही होता है। तो इधर जो 5 गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो 0 से भाग हो जाएगा, और 0 से भाग होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इस 5 को ख़त्म कर दें हम। इस 5 को ख़त्म किया, समझ में आया कैसे ख़त्म किया? इस 5 को हमने एलसीएम कॉमन ले करके छोड़ दिया। आगे देखिए, आगे देखते जाइए बेटा, कॉपी में करते जाओगे तभी आएगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3I1 प्लस का I2, और इधर आप चाहो तो माइनस का I को उधर भेज दो तो प्लस का I बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना दो इसे, 1 बना दो इसे। क्या सबको एक पाश समझ में आया? हम लोगों ने एक पाश हल कर लिया बेटा, एक पाश हल कर लिया। इसी तरीके से दूसरा पाश हल करना है। एक पाश हल किया, समझ में आया? लिखे नहीं, लिखते रहो बेटा, साथ साथ करते चलो, साथ साथ करते चलो। ठीक है, जितना डायग्राम बनाया है वो सारी चीजें साथ साथ मेरे करते चलो। हल डालो, हल डाल के साथ साथ करते चलो। बहुत बड़ा है ये, छोटा मोटा सवाल नहीं है, काफी बड़ा सवाल है। तो साथ साथ करते चलो, बेसिक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लूप हमने हल कर लिया, अब दूसरे लूप की बारी, उधर तरफ वाले लूप की बारी है, इधर तरफ वाले लूप की बारी। देखो बेटा इधर तरफ वाले लूप को कैसे करेंगे। ये लूप नंबर 2 है, वो लूप नंबर 2 है। ये सबका हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, दूसरे लूप में जाएं। हाँ बेटा, वेरी गुड, BCDB, वेरी गुड। जिसने बताया लूप का नाम, बहुत अच्छा बताया। तो लूप सेकंड हम बताने वाले हैं। लूप कौन सा? लूप या बंद पाश या लूप, जो भी कहना चाहो। लूप अब कौन सा लेना है हमें? देखो लूप BCDB, ये वाला लूप लेना है। तो हम लिखेंगे लूप BCDB में। चलिए सर, अब इस लूप में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो B से C जाएंगे, B से C जाएंगे। तो जब हम B से C आ रहे थे बेटा, तो इसमें धारा कितनी आ रही है? I1 माइनस I2। प्रतिरोध कितना है? 5। गुणा कर दें, धारा भी इधर आ रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो I1 माइनस I2 को 5 से गुणा कर दीजिए। धारा गुणे प्रतिरोध, क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2 को गुणा करेंगे किससे? 5 से गुणा किया, धारा गुणे प्रतिरोध। और क्या करना है, चलिए आगे देखिए। एक में तो आप आ गए, यहां तक चल के आ गए। अब उसके बाद किधर जाना है? B से C जाने के बाद किधर जाना है? C से D। हमें C से D जाना है।
क्या सी से डी धारा भी जा रही है? क्या सी से डी धारा भी जा रही है? क्या दिख रहा है आपको? दोनों साइड से धारा आई थी, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर आई थी। दोनों साइड से धारा चल के आने के बाद नीचे से ऊपर धारा आई थी। आप सी से डी जा रहे हो, धारा आपके उल्टा आ रही है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। इस वाले लाइन में धारा आ कितनी रही है बेटा? इतनी धारा आ रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कितनी धारा आ रही है। आई माइनस I1 प्लस I2 धारा कितने ओम के प्रतिरोध से जा रही है? इस 10 ओम के प्रतिरोध से जा रही है, 10 ओम के प्रतिरोध से जा रही है। तो देखो क्या लिखोगे आप? माइनस का लिखोगे, माइनस का धारा कितनी है? I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2, और कितने ओम से? 10 ओम के प्रतिरोध से जा रही है। चलिए सर, हम तो इधर से इधर आ गए, उसके बाद हम किधर से किधर जाएंगे बेटा? हम नीचे से ऊपर जाएंगे। करंट क्या नीचे से ऊपर जा रही है? बिल्कुल नहीं, करंट तो ऊपर से नीचे आ रही है। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, डी से भी जाएंगे, लेकिन करंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? करंट कितनी आ रही है? I2 करंट आ रही है, तो हम लिखेंगे माइनस का, क्या लिखेंगे? माइनस का I2 करंट। और क्या लिखेंगे बेटा? प्रतिरोध किसने प्रतिरोध से जा रही है I2 करंट? 5 ओम के, तो 5 लिखेंगे। चलो बराबर देखते हैं कितने वोल्टेज की बैटरी लगी है। इस पास में कितने वोल्टेज की बैटरी लगी है बताओ? इसमें कोई बैटरी लगी है, इसमें कोई बैटरी लगी है, इसमें कोई बैटरी लगी है, तीनों में कोई बैटरी नहीं है, जीरो लिख देंगे, जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। थोड़ा इसको सॉल्व करें, थोड़ा इसको सॉल्व करें, बहुत भयंकर सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व कर दोगे एक लाइन में हो जाएगा। देखो कुछ बहुत सारी चीजें इसमें कटेंगी। देखो गुणा करो, 5I1 हो जाएगा, माइनस 5I2 हो जाएगा, माइनस, चलो इसको गुणा करो, 10 से इधर गुणा करो, माइनस साइन गुणा करो, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10I हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर देखो प्लस हो जाएगा, और 10I1 हो जाएगा, 10I1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, 10I2 हो जाएगा, 10I2 हो जाएगा, 10I2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 5I2 हो जाएगा, बराबर का 10 हो गया। सॉल्व करते हैं इसे, पहले I1 वाले को एक साइड कर लेते हैं, I1 वाले को, या फिर एक इसका एक तरीका ये भी हो सकता है। देखिए इसका एक तरीका क्या हो सकता है, जो I वाला फंक्शन देख रहे हो, इस नालायक को उधर भेज दो, इस नालायक को क्या करते हैं? उधर भेज देते हैं। तो माइनस का 10I को उधर भेज देते हैं, तो माइनस के 10I को उधर भेज दें तो 10I प्लस का बन जाएगा। बताओ, माइनस के 10I को उधर भेज दें, 10I प्लस का बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। अब I1 वाले पद को रखो, I2 वाले पद को रखो। देखो I1 ये पद है, 5I1, इधर देखो 10I1, और कोई I1 है? और कोई I1 है? नहीं है सर। तो कौन कौन सा I1 है? 5I1 और 10I1 मिलके कितना बन जाएंगे बेटा? जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, 10 5 15I1 बन गया। चलो सर 15I1 बन गया, माइनस का 5I2, माइनस का 10I2, माइनस का 5I2, कितना बन गया? माइनस का 5I2, माइनस का 5I2, माइनस का 10I2। I2 सारे जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? -5 -10 -5 -15 यार, 20 का, अच्छा माइनस का 20, वेरी गुड, सॉरी सॉरी सॉरी, -5 -5 -10 हो गया, -10 -20, माइनस का 20I2, ये हो गया सर। चलो अब इसको कुछ काटा जाए, दूर बहुत ज्यादा लिख दिया क्या? 10I पास लिख दो थोड़ा, 10I। अब इसको कुछ काटा उटा जाए, कॉमन लिया जाए, यहाँ कुछ कॉमन आएगा, 5 का पहाड़ा में कॉमन आएगा, 5 तिरिक 15, 5 कॉमन ले लो बेटा, इधर 5 कॉमन ले लो, 5 तिरिक 15I1 हो जाएगा, माइनस 5 चौके 20, 4I2 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2I हो जाएगा, 2I हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आया? अरे सॉरी 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 सॉरी, इधर तो 10I लिखे, इधर 10I लिखे, इधर मैंने कॉमन लिया, किधर कॉमन लिया बेटा? 5 कॉमन लिया, 3 हो गया, 20 से हमने कॉमन ले लिया 5, तो 4 हो गया। कॉमन लेना सबको आता है कि नहीं? किसी बच्चा ऐसा है क्या जिसको कॉमन भी लेना नहीं आता? कॉमन लेना सबको आता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कॉमन ही लेना नहीं आता होगा, समझ रहा हूँ। तो लेकिन देखो कॉमन ऐसे लेते हैं, 5 उठा लिया तो 5 के पहाड़ा में जो भी बचेगा, 5 तिरिक 15, तो 3 यहाँ बचा रह जाएगा, 20 यहाँ रखा हुआ है, तो 5 चौके 20, 4 बचा रह गया, 5 हमने निकाल लिया, ठीक। चलो यहाँ पे 10I बचा है। अब 5 से ये 10 को काटो इधर इधर दोनों साइड, 5 दूनी 10, 2I बचा, तो क्या बचा? 3I माइनस का 4I2 बराबर का 2I, ये बचा सबको। बताओ ये समीकरण नंबर 2 बना दो बेटा, सॉरी 3I1। सब बच्चों को यहां तक समझ में आया? यहां तक आया? जल्दी बताओ एक बार, सबका आया? कॉपी में कर रहे हो नहीं कर रहे? अगर कॉपी में नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा? कॉपी में आपको करते रहना है साथ साथ मेरे,
रुक जाओगे तो फिर नहीं आएगा। हो रहा है सबका? अब इसके बाद आपको I1 और I2 की वैल्यू को I के पदों में कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए I1 I2 को I के पदों में, पहले सब लोग इतना नोट कर लो फिर उसके बाद बताते हैं। सब लोग इतना नोट करो पहले। पहला वाला इक्वेशन क्या आया था हमारा? पहला वाला इक्वेशन इसके पहले क्या आया था? देखो पहला वाला इक्वेशन क्या आया था? 3I1 प्लस में I2 बराबर I आया था। सेकंड वाला इक्वेशन मेरा कितना आया? सेकंड वाला इक्वेशन मेरा आया है 3I1 माइनस का 4I2 बराबर 2I आया है। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखते हैं इसको कैसे हम I के पदों में लिखते हैं। इसको देखो बेटा, I के पदों में हम कैसे लिखेंगे वो देखना। देखना, अब देखना बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको बांट रहा हूं, मैं इसको लिखने जा रहा हूं 3I1 माइनस 4I2 बराबर 2I। मैं लिखने जा रहा हूं 3I1 माइनस 4I2 बराबर 2I। यही है, यही है सर? हाँ सर यही है। अब इसमें क्या करना है आपको बेटा, बहुत ध्यान से ये करना है कि आप I2 को उधर भेजिए। I2 को क्या करिए? उधर भेजिए। आपको एक वैल्यू ना ऐसी रखनी पड़ेगी, I1 का मान निकालना है। बेसिकली आपको यहां से I1 का मान निकालना है। तो I1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे फिर आप बताओ? I1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? आप लिखोगे 3I1 बराबर माइनस का I2 उधर चला गया तो बेटा कितना हो जाएगा? 2I तो पहले ही है, माइनस 4I2 उधर जाएगा तो प्लस का 4I2 बन जाएगा। ठीक है सर। अब I1 का वैल्यू चाहिए तो मैं I1 को इधर ही रखा रहने दूं, और 3 जो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा पूरा। तो 2I माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4I2 बटे में 3। बताओ क्या I1 की वैल्यू निकाल लोगे इस तरीके से? कोई दिक्कत है I1 की वैल्यू निकालने में? नहीं है सर, बहुत आसान है। हो गया सर। हाँ, तो आगे देखो, जब I1 की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे फिर? जो हमारा ये देखो पहले, ये पहले दिख रहा है सब बच्चों को? ये पहले इक्वेशन दिख रही थी, पहली वाली, पहली वाली, पहले पास वाली। इस इक्वेशन को लिखो 3I1 प्लस I2 बराबर I। 3I1 प्लस I2 बराबर I। तो हम लिखने जा रहे हैं इसे, क्या लिखेंगे हम? समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण एक क्या कहता है? कहता है 3I1 प्लस I2 बराबर I। क्या यही है? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, क्या यही है? मुझे गलती बर्दाश्त नहीं है। 3I1 प्लस I2 बराबर I, वेरी गुड बेटा, यही है। समीकरण एक तो यही है। अब I1 की जगह मैं ये वैल्यू उठा के रख दूं, कोई दिक्कत किसी को? मैं I1 की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के, I1 का मान ये पूरा है तो हम I1 की जगह उठा के रख देते हैं। देखो ऐसे रखोगे 3 गुणा I1 की जगह रखो, क्या क्या रखोगे? 2I प्लस में 4I2 बटे में कितना? बटे में 3, ऐसे। प्लस में I2 बराबर I, ऐसे। 3 से 3 ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा? 2I प्लस में 4I2 प्लस में I2 बराबर I। 2I, I2, I2, 4I2 और एक I2 मिलके कितना बन गया? 4I2 और एक I2 मिलके बताओ कितना बन जाएगा? ये दोनों बताओ मिलके कितना बन गया? कहोगे सर 5I2। तो क्या बनेगा? 2I प्लस में 5I2 बराबर का I। अब यहां पे देखो प्लस का 5I2 है, कुछ गलत हुआ है क्या? I के पदों में मुझे निकालना है ना वैल्यू। 5I2, I2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा। समीकरण सही सॉल्व हो रहा है? I1 की वैल्यू हमने उठा करके रखी है, I1 की वैल्यू मैंने उठा के रखी है। यहाँ पे देखो माइनस का था, माइनस का 4I2 इधर आया, प्लस का 4I2 आ गया, 3I बराबर, ठीक है। 2I प्लस 4I2, 4I2 है बटे में 3 है, सही है सर। इधर वाले में मैंने रखा, नीचे कट गया, ठीक है सर। 2I बचा, 2I, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ ये क्या था? ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा, ये यहाँ पे I1 की वैल्यू रखी है ना, I1 की वैल्यू मैंने रखी है कितनी? 2I प्लस 4I2 बटे में 3 रखी है, I1 की जगह रखी है। 3 से 3 कट गया, ठीक है। 2I बचा, प्लस में 4I2 प्लस में I2 बचा, ठीक है सर। बराबर में क्या बचा? I बचा, ठीक है सर। अब यहाँ से मैंने कहा कि भाई 4I2 और एक I2 मिलके कितना बन जाएगा? 5I2 बन जाएगा, और प्लस का 2I इधर आएगा तो माइनस का 2I बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का I माइनस का 2I बन जाएगा ये तो।
2i इधर आएगा तो माइनस का i बन जाएगा। ठीक है, तो i2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 2i में से एक i निकल जाएगा, माइनस का i बटे 5 बचेगा, इतना आ जाएगा। ये तो कहीं गलती हुई है क्या, कहीं कोई गलती हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 2i। ठीक है, तो i1 की वैल्यू मेरी i2 की वैल्यू सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, सब सही है। i2 की वैल्यू बिल्कुल सही है, कहीं तो गलती नहीं है, सारा चीज़ सही है, करेक्ट है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, 100% सही है, कहीं गलती कुछ नहीं है। ठीक है, सही है, सही है बेटा, सही है। बीजेपी बीजेपी कुछ नहीं है बेटा, नहीं नहीं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, पहले तो मेरी बात को समझो। आपको पता है ये जितनी भी बाहर की पार्टियां हैं, दिल्ली की पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां हैं, जितनी भी आप चीज़ों को समझते हैं, ये सब बिहार के लिए कुछ काम नहीं करते यार। ये बिहार के लिए, हमारे बिहार के लिए सोचते ही नहीं है। इनको सिर्फ अपना केंद्र देखना है, केंद्र में सरकार बनानी है। हमेशा ऐसी पार्टी चुनो जो बिहार की हो, बिहार के लोगों के बारे में सोचे, हमारे लिए काम करे, हमारे रोजगार के बारे में देखे। ये चुनाव आप सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि आप तो वोट भी नहीं डाल सकते, तो क्यों लड़ रहे हो भाई, यहाँ बीजेपी है वो। हमें लड़ना नहीं है, हम क्यों लड़े, हमें क्या लेना देना, हम तो 18 साल के हैं भी नहीं, वोट क्यों डालें आपके लिए। मैं तो वोट डालूंगा, मेरा तो है, लेकिन मैं उसको डालूंगा जो बिहार के लिए काम करेगा। मैं किसी भी ऐसी पार्टी को नहीं दूंगा जो बिहार के लिए काम ना करे। मेरा लक्ष्य सिर्फ बिहार को आगे बढ़ाना है, उसको ही आगे बढ़ाना है बस। ठीक है, हाँ, हमेशा कोशिश करो बेटा सही चुनो, बिहार के बारे में सोच के चुनो। ठीक है, केंद्र की जो भी पार्टियां होती हैं, इसीलिए हमारा देश, बाहर हमारा जो बिहार है वो पीछे रह गया, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा केंद्र को सपोर्ट किया और केंद्र ने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। कितनी फैक्ट्रियां हैं बिहार में, कितनी फैक्ट्रियां हैं बिहार में, आपको पता है। सारा देश में, बम्बई चले जाओ तो बम्बई में क्या है, बम्बई में मिलता है सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, रोजगार के हजार साधन है। वहां कोई सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचता बम्बई में, आपको पता है ये बात। अगर आप घटना चक्र की एक किताब लेने चले जाइए ना, बम्बई में मिलेगी नहीं आपको मार्केट में। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी कोई सोच नहीं रहा। वहां इतने सारे साधन है कमाने के, प्राइवेट में हजारों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बिहार में ऐसा कुछ है, हमें कोई कुछ दे देता है, आप बताओ। रख करके सीने पे हाथ, बिहार के बारे में एक बार सोचो। हमें किसी ने क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ दिया है, लूटा है हमसे। हम लोग सबसे बड़ी राजधानी थे, भारत की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा का केंद्र था ये बिहार हमारा। इस भूमि के लिए कुछ करके तभी जाएंगे, ऐसे तो नहीं फालतू लोगों को आने देंगे ना। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये हमारी मिट्टी है, हम इसके लिए जिएंगे और जान लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल ये था, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, सब कुछ समझ में आ गया। i2 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब i2 का जब वैल्यू आ जाता है बेटा, तो i2 का वैल्यू आप कहीं भी उठा के पुट कर दो। आपके लिए समीकरण 1 था, समीकरण 1 था ना ये वाला, समीकरण 1 में i2 का वैल्यू रख के देखो। i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख के देखते हैं हम लोग, रख के देखते हैं। i2 का मान समीकरण 1 में रख कर देखिए तो कितना हो जाएगा, 3i1 प्लस में 3i1 तो रखा है ना, i2 की जगह पे बस रखो। i2 की जगह पे कितना आया है, i2 की जगह बताओ कितना आया है, माइनस का i बटे 5 आया है, तो i2 की जगह रख दीजिए। कितना रखिएगा, माइनस का i बटे 5 रखिए, बराबर कितना रखेंगे, बराबर i रखेंगे। चलिए सर समझ गए। अब प्लस माइनस बीच में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3i1 माइनस हो जाएगा i बटे में 5, बराबर कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, अब i बटे 5 माइनस में उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का i बटे 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का i बटे 5 हो जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व करिए इसे, इधर बचेगा 3i1 और ये माइनस i बटे 5 उधर जाएगा, प्लस का i बटे 5 हो जाएगा। तो i ये है प्लस का i बटे 5। थोड़ा सॉल्व और करिए, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, थोड़ा इसका एलसीएम लीजिए, 5i प्लस 1i। जब एलसीएम लीजिएगा तो 5i प्लस 1i ऊपरवा हो जाएगा 6i बटे में नीचे 5, और ये हो जाएगा 3i1।
3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, कितनी बार में? 2 बार में। तो I1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा बताओ? यहां से I1 बराबर आ जाएगा बेटा 2i/5, 2i/5। I1 का वैल्यू बताओ आया कि नहीं आया सब बच्चों का? I2 और I1 दोनों आ गया। क्या किया मैंने ऐसा किया क्या था? कुछ तो नहीं किया। I2 का जो भी वैल्यू था मैंने कहा समीकरण एक तो पीछे निकाले थे ना, ये वाला समीकरण तो पीछे वाला है, ये वाला। I2 का वैल्यू जो भी निकाल के लाया हूं इसी में रख दिया हूं बस, और तो कुछ किया भी नहीं मैंने। I2 का वैल्यू मैंने सब समीकरण 1 में रख दिया, जैसे ही रखा वहां पे मेरे पास ये बन गया। फिर मैंने कहा कि भैया प्लस माइनस बिचवा में माइनस हो जाएगा I/5, तो माइनस का I/5 उधर जाएगा तो प्लस का I/5 कर दिया। एलसीएम ले लिया, 5i प्लस 1i कितना हो गया? ऊपर 6i/5 हो गया। 3i1 से ये 3 दूना 6 कट गया, 2i/5 बच गया। I1 का वैल्यू आ गया। I1 I2 दो वैल्यू मिल गई हमें, दो वैल्यू मिल गई हमें। अब एक और पाश बनेगा, अब एक और पाश बनेगा। रिपीट हो गया बेटा, अब मैं लास्ट में पूरा करने के बाद रिपीट करूंगा। तुम टाइम टाइम पे देख ही नहीं रहे ना ध्यान से, बीजेपी और ये पता नहीं क्या क्या फल्ला ढमका कर रहे हो। ध्यान से देखो, ठीक है? तुम्हें पता है मैं पिछले कई सालों से बीजेपी को वोट देता आ रहा हूं, मुझे नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की राजनीति क्या चल रही है, तो बहुत दुखी होता हूं मैं। और कोई बात नहीं है बस, ठीक है? और कोई बात नहीं है बस, मुझे चाहिए कि मेरा बिहार आगे जाए बस। I1 और I2 दो वैल्यूज निकल गई हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, एक और पाश बनेगा। ध्यान से देखना, एक और पाश बनेगा। कौन सा सर? तो मैं यहाँ पे देखो नंबरिंग कर रहा हूं डायग्राम में फिर से। C तक यहाँ है, D यहाँ है, इस वाले पॉइंट को नाम दीजिए E, इस वाले पॉइंट को नाम दीजिए F। दो पॉइंट और नाम देंगे आप, नीचे और F, E और F। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? ध्यान दे रहे हो? ठीक है, तो यहां पे E और यहां पे F नाम दे दिया। अब देखिए एक और पाश बनेगा, पाश बनेगा A B C E और F और A। फिर से सुनो, A B C E F A, फिर से सुनो, A B C E F A। 3 बार इसलिए बोला क्योंकि तुम लोग बात कर रहे हो, बात ना करो तो सिर्फ एक बार बोलने पे काम हो जाए। चलो आगे देखो, आगे देखो। बंद पाश, कौन सा पाश है बेटा? बंद पाश। देखो फिर से कौन सा था? A B C E F A, A B C E F A क्या हो जाएगा? A B C E F A में। अरे सर बड़ा लंबा पास ले लिए आप तो, बड़ा लंबा पास ले लिए। अब इस पास में क्या होगा? ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान है ये पास, तो ये पास बहुत आसान है। बताओ, जब A से B गए धारा कितनी, प्रतिरोध कितना? A से B गए धारा कितनी, प्रतिरोध कितना? धारा I1 प्रतिरोध 10। A से B गए धारा I1 प्रतिरोध 10, लिख दें I1 इंटू में 10, लिख दें I1 इंटू में 10। लिख दिया सर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, तो हम इस पेज को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ चलो सर, अब देखो A से B गए धारा गुणे प्रतिरोध कर दिया। अब जरा बताओ B से C गए तो क्या किया? B से C गए तो धारा कितनी जा रही है? I1 माइनस I2, प्रतिरोध कितना है? 5। B से C गए तो धारा I1 माइनस I2 और प्रतिरोध है 5। तो हम कर देंगे, क्या लिखेंगे? प्लस में 5 ओम का प्रतिरोध है, कितने धारा से जा रहा है? I1 कितना है जी? I1 माइनस I2 है, कितना है? I1 माइनस I2 5 से जा रहा है। तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2 5 से जा रहा है, ठीक है? 5 गुणे I1 माइनस I2, ठीक है सर। अब जब इधर से इधर गए, B से C गए, तो C के बाद किधर गए? E गए। C के बाद E गए बेटा, नीचे नहीं आए। पाश देखो मैंने क्या माना था? पाश माना था A B C E F A, पाश नीचे था। तो A से B गए, B से C गए, C के बाद नीचे गए, E गए। C और E में कोई करंट है? C और O B में कोई करंट है? हाँ सर है, करंट तो है, दोनों मिल गया था जब यहाँ पे, तो करंट तो आया था, I करंट आया था नीचे, I करंट तो नीचे आया था सर, जब दोनों मिला था यहाँ से, ऊपर वाला और नीचे वाला मिला था यहाँ पे, तो नीचे आया था, I करंट आया था। लेकिन क्या यहाँ कोई प्रतिरोध है C से E में? कोई प्रतिरोध है? नहीं है C से E में कोई प्रतिरोध, तो फिर हम इसको लिखेंगे भी नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो C से E को हम लिखेंगे नहीं। अब बारी किसकी है? E से F की। किसकी बारी बेटा? E से F की बारी। E से F में धारा कितना और प्रतिरोध कितना?
ई से एफ में धारा कितना और प्रतिरोध कितना, तो आप कहोगे सर ई से एफ में धारा जो है ना आई बह रही है और प्रतिरोध है कितना 10, आई बह रही है धारा और प्रतिरोध 10, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, धारा आई है और प्रतिरोध है 10। चलो सर इतना समझ गए। आगे देखो बेटा, एफ से जब ए आए तो धारा तो आई है लेकिन प्रतिरोध है ये नहीं है एफ से ए में, जब कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। बराबर अब देखेंगे बैटरी, अब देखेंगे बैटरी कहाँ कहाँ जुड़ा है। ए से बी में कोई बैटरी जुड़ी है नहीं, बी से सी में कोई बैटरी जुड़ी है नहीं, सी से ई में कोई बैटरी जुड़ी है नहीं, ई से एफ में कोई बैटरी जुड़ी है, ई से एफ में कोई बैटरी जुड़ी है, जुड़ी है, कितनी जुड़ी है, ई से एफ में जुड़ी है सर 10 वोल्ट की जुड़ी है, और 10 वोल्ट लिख देते हैं, चलिए 10 वोल्ट लिख देते हैं। और कहीं कुछ जुड़ा है, और कहीं कुछ जुड़ा है, एफ से ए में जुड़ा है, नहीं जुड़ा, तो बस इतना ही है समीकरण, इतना ही है समीकरण। इसको थोड़ा सॉल्व करो बेटा, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 10i1 बन गया, अब इसको करो प्लस में 5i1 माइनस का 5i2 प्लस 5i1 माइनस का 5i2 प्लस में 10i बराबर 10, ऐसे किया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 10i1 प्लस 5i1 कितना बन गया, 15i1 बन गया, माइनस का 5i2 बन गया, प्लस का 10i बन गया, बराबर 10। i1 और i2 का वैल्यू बेटा, i1 का वैल्यू हमें पता है, पता है सर i1 का वैल्यू, बताइए क्या पता है i1 का वैल्यू, हाँ सर पता तो है, निकाले तो थे, कहाँ निकाले थे i1 का वैल्यू, ये है जी 2i/5, यही तो निकाले हैं i1 का वैल्यू 2i/5, रख दें सर, हाँ सर रख दीजिए, कितना 2i/5 रख दीजिए, माइनस का 5 गुणे i2 का वैल्यू कितना निकाले हैं सर, i2 का वैल्यू कुछ निकाले थे सर, i2 का वैल्यू कुछ निकाले थे सर, हाँ सर निकाले तो थे, माइनस का i/5 निकाले थे, i2 का वैल्यू माइनस का i/5 निकाले थे, तो यहाँ रख देंगे, कितना रख देंगे, माइनस का i/5 रख देंगे, प्लस का 10i कर देंगे, बराबर में कितना 10 कर देंगे। कितना आसान है, कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। कक्षा 8 में जैसे समीकरण हल करते थे बिल्कुल वैसे ही है, बस करते जाओ, एक का मान उठा के रखते जाओ। आई का मान देखो निकल के आएगा, देखना आई का मान निकल के आएगा, 5 तिरिक 15 कटा 3 दूनी 6i, 3 दूनी 6i, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया बेटवा, माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 से 5 तो निपट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस का i, माइनस माइनस प्लस का i बचा, 5 से 5 कट गया, प्लस में कितना बचा 10i और बचा, 10i और बचा, बराबर कितना बचा बेटा 10। सॉल्व करें, 6 1 7 और 10 17, कितना i हो गया टोटल, 17i हो गया, बराबर कितना 10। i बराबर यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, i बराबर कितना हो जाएगा 10/17 एम्पियर, एम्पियर। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया, i का वैल्यू निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आया। 10/17 बेटा आसान है, कॉपी में करोगे आ जाएगा, कॉपी में वैल्यू रख के थोड़ा सॉल्व तो करो। 10/17 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, हर एक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अरे सर हर एक शाखा में धारा निकालना है, मतलब ये शाखा हो गई एक AB, इस AB शाखा में कितनी धारा जा रही है, कहोगे सर हमें क्या पता, AB शाखा में तो I1 धारा जा रही है, आपने I1 तो निकाला नहीं, आपने तो निकाल के दे दिया I, आपने निकाल के दे दिया I। अगर मैंने I दे दिया आपको, अगर मैंने I आपको दे दिया तो क्या आप I1 निकाल सकते हो, I1 का वैल्यू था कितना, I1 का वैल्यू बताओ कितना था, कितना रखे थे 2i/5 रखे थे I1 का वैल्यू, 2i/5 निकाल के लाए थे ना, 2i/5, चलो सॉरी 5, 2i/5 निकाल के लाए थे, तो यहाँ पे 2/5 तो ठीक है, i का वैल्यू कितना रखे हो, i का वैल्यू है देखो 10/17, i की जगह पे जो i का वैल्यू निकाल के लाए हो 10/17 रख दो यहाँ पे, 10/17 i की जगह पे, i की जगह पे रखो ना 10/17, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 कट गया, 2 दूनी 4/17, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/17 एम्पियर, इतना एम्पियर की I1 का वैल्यू आएगा। अच्छा सर I2 का वैल्यू फिर कितना आएगा, I2 का वैल्यू निकाल के देखो, I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर अगर आप निकालोगे
I2 बराबर निकालोगे तो I2 बराबर आपका कितना आया था, माइनस का I/5। कितना आया था, माइनस का I/5 आया था। तो रख दीजिए I की जगह पे, I की जगह रखिए 10/17, I की जगह रखिए 10/17, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10/17। और नीचे कौन बैठेगा इसके, 5 भी तो है, तो हम इसको ऐसे 5 को ऐसे लिख देंगे। देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, कितना आएगा, ऊपर माइनस का 2 बचा, नीचे 17 बचा, माइनस का 2/17 एम्पियर ये बचा। I2 का वैल्यू हो गया। धारा कभी ऋणात्मक नहीं होती, धारा कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहेगा। सर मुझे समझ नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम मेरे साथ लगा नहीं रहे हो। अगर लगा रहे होते तो वैल्यू पुट करना बहुत कठिन काम नहीं है, एक मान को दूसरे मान में रखना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, लगाते साथ साथ तो आ जाता। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, एग्जाम में पूछा गया, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम में पूछा गया। बेटा इतना भारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा? तुम्हें क्या लगता है इतना भारी क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा? आप मुझे बताओ, बस आप मुझे बता दो, क्या संभव है इतना भारी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ ले? खुद बताओ, दिल पे हाथ रख करके बताओ। नहीं पूछा गया यार, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था बेसिक, बस एक शाखा में देखिए I1 का वैल्यू इतना आ गया, I2 का वैल्यू इतना आ गया, सारे वैल्यू पता है आपको, I भी पता है आपको, I1 भी पता है आपको, I2 भी पता है, सारे जितने भी एम्पियर की धारा है सब आपको पता है। अब क्या आप हर एक शाखा में धारा निकाल सकते हो? यहां बताओ इस शाखा में कितना करंट गया, इस शाखा में कितना करंट गया, तो इस शाखा में गया I-I2। क्या हम I1 और I2 के मान को रख करके घटा दें, I1 और I2 के मान को रख के घटा दें, तो क्या हमें पता चल जाएगा इस शाखा में कितना गया? आपके पास I1 का भी मान पता है, आपको I2 का भी मान पता है, दोनों का मान पता है, दोनों को रख के घटा दीजिए, दोनों को घटाइए, 4/17 घटाइए, किसमें से घटाइए, 2/17, तो माइनस करिए 2/17, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2/17, कितना हो जाएगा, 4 और 2 ऊपर हो जाएगा 6/17। इतना एम्पियर की धारा कहाँ गई, इतने एम्पियर की धारा 6/17 ये गई बेटा इस वाले में, इस वाले में I1 माइनस I2 इस वाले, इस शाखा में गई। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हर एक शाखा में बताइए प्रवाहित धारा, इस शाखा में तो 6/17 गई, इस शाखा में कितनी गई, इस शाखा में तो I2 गई, इस शाखा में I2 हमें पता है, इस शाखा में I2 हमें पता है कितनी गई भैया, 2/17 गई है, माइनस साइन धारा में नहीं होता है, ठीक है, 2/17। चलिए सर यहाँ तक पहुंचा। इस शाखा में कितनी गई, I माइनस I1 गई, I का वैल्यू पता है, इस शाखा में पता है ना I माइनस I1, I का वैल्यू कितना आया है, I का वैल्यू आया है सर 10/17, उसमें से किसको घटाना है, I1 को घटाना है, तो 10/17 में से अगर आप घटाओ, किसको घटाओ, 4/17 को घटाओ, तो कितना हो जाएगा, 6/17 हो जाएगा, ये भी 6/17 एम्पियर ये भी हो जाएगा। तो नीचे भी यहाँ पे 6/17 एम्पियर ही धारा जा रही है। हर एक शाखा में निकाल लोगे कि नहीं यार, कठिन है क्या आप हर एक शाखा में धारा निकालना? जब आपका I1 I2 I1 I की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई, तो घटा घटा के जोड़ जोड़ के हर एक शाखा में निकाल सकते हैं। इस शाखा में कितनी गई, I में से I1 को घटाओ, जोड़ दो I2, इस शाखा में कितनी धारा गई पता चल जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2 सब्ट्रैक्ट करके देखो, I माइनस I1 प्लस I2 करके दिखाए, करके दिखाता हूं मैं। I में से I1 को घटाओ प्लस I2 करो, I लिखो 10/17 माइनस I1 कितना हो गया, 4/17 प्लस I2 मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2/17 करके देखो, 17 कॉमन हो जाएगा, 4 और 2 6, माइनस का 6 हो जाएगा, 4 10 में से निकल गया, 4/17 एम्पियर आ जाएगा। 4/17 एम्पियर कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, इधर से इधर जा रही है 4/17 एम्पियर। सारे शाखाओं में धारा निकाल सकते हो। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो एनसीईआरटी में आपको देखने को ये मिल जाएगा, सॉल्यूशंस में एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना बेटा। जो बच्चे रॉन्ग ये फालतू का लिख रहे हैं जाके देख लो बेटवा, हर साल कराते हैं हम ये न्यूमेरिकल, ठीक है, हाँ तो एक बार जाके देख लेना, तुम्हें फिर संतुष्टि मिल जाएगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे समझ नहीं आता कहीं भी, वो लिखने लगते हैं कि सर आप रॉन्ग करा रहे हैं, तो एक बात है जाके देख लेना, चेक कर लेना अपने आंसर खुद, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन दुनिया में हर जगह मौजूद है, जाके चेक कर लेना।
कैसे हुआ है मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबा प्रोसेस था, मैंने सारी चीज़ों को आराम आराम से निकाला। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पहला 5 लिया, i इंटू 10 किया, फिर उसके बाद नीचे आया i2 इंटू 5 किया, फिर उसके बाद मैंने माइनस का किया i माइनस i1 इंटू 5। इस समीकरण को सॉल्व कर लिया, समीकरण को सॉल्व करके मेरे पास ये निकल गया, समीकरण 1 बन गया। यहाँ से i1 को एक साथ कर लिया, i2 को एक साथ और i को अलग अलग करके i माइनस i को उधर भेज के प्लस i बना दिया, इसको समीकरण 1 बना दिया। दूसरा पास लिया, दूसरा पास में हमारे पास करंट इधर गई थी, i1 माइनस i2 गई, मैंने इधर गया 5 में से होकर गुजरा है, हम यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से 5i1 माइनस i2, फिर माइनस साइन लिया, फिर हमने इसको लिखा, फिर इसको लिखा। बेटा सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा, सॉल्व करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, कैसे हो रहा है सॉल्व, ये बेसिक चीज़ें हैं। गुणा कैसे करना है, गुणा ही तो हो रहा है और क्या हो रहा है, 5i1 हो रहा है माइनस का 5i2 हो रहा है, इसमें क्या करना है, इधर से भी गुणा करना है, इधर से भी गुणा, माइनस का 10i बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया, 10i माइनस माइनस प्लस हो गया, 10i1 बन गया, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, 10i2 बन गया, ठीक है। फिर माइनस का 5i2, इस तरीके से हमने i1 i2 को एक साइड रख लिया, i को एक साइड रख करके सॉल्व करके समीकरण 2 बना दिया। अब समीकरण 2 बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भैया समीकरण 2 को थोड़ा सा और मैंने हल किया, समीकरण 2 को थोड़ा और हल किया, मैंने यहाँ से i1 की वैल्यू है निकाल ली, मैंने कहा i1 की वैल्यू ही बता दो कितनी आएगी। मैंने कहा i1 जब आ जाए तो फिर समीकरण 1 वापस से उठाओ और उसमें i1 जहाँ पे है i1 की वैल्यू उठा के पुट कर दो। i1 की वैल्यू जब उठा के रखोगे, ये देखो i1 की वैल्यू हमने रख दी, 3 से 3 ऊपर नीचे कट गया, हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, i2 निकाल लिया, 4 i2 प्लस 1 i2 5 i2 की वैल्यू निकाल ली। अब i2 और i1 के साथ दिक्कत ये है ना कि दोनों वैल्यू जो आई है वो i के पदों में आई है, i1 भी i के पदों में आई है और i2 भी i के पदों में आई है। अगर i2 आ गया बेटा तो i2 की वैल्यू को फिर आप इसी समीकरण में उठा के वापस से रख दीजिए, इसी समीकरण 1 में आप i2 उठा के रख दिया, मैंने कहा कि i2 आ गई है तो i2 को हम इसी समीकरण में उठा के रख देंगे, जब उसी में रखेंगे तो मेरा i1 भी आ जाएगा। इन दोनों के साथ ये दिक्कत है कि देखो इसमें भी i है, इसमें भी i है, तो हमने कहा i जब है तो i ही निकाल लो, आई ही निकाल लो। आई निकालने के लिए मैंने क्या किया, आई निकालने के लिए मैंने कहा कि एक और पास मानेंगे, एक बड़ा पास मानेंगे जिसमें बैटरी भी जुड़ी हो, और बैटरी जुड़ा वाला पास बना लिया जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी भी जुड़ी हुई थी। बड़े पास से हमने सॉल्व कर लिया बेटा इस तरीके से, तो हमारा आई का वैल्यू निकला है 10/17 एम्पियर। जब आई मेरा आ गया, क्योंकि इस समीकरण में मुझे i1 और i2 का वैल्यू रखना पड़ा था, देखो यहाँ पे मैंने i1 जो निकाला था उसे यहाँ रखा, i2 जो मैंने निकाला था i/5 उसे यहाँ रखा, तब जा करके ये सॉल्व होकर के मेरा आई निकल के आया, तब जाके मेरा सॉल्व निकल आई निकल के आया। और आई निकल आया ना, जब आई निकल आया तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, i1 बराबर जो 2i/5 था, मैंने आई का वैल्यू उठा करके 10/17 यहाँ पे रखा आई की जगह, और 10/17 रख करके मैंने कहा कि 4/17 क्या हो जाएगा, i1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर मैंने i2 की वैल्यू निकाल ली धीरे से, मेरे पास i1 i2 दोनों की जब वैल्यू आ गई ना, फिर मैंने कहा कि अब हर पास में तो अब आराम से निकाला जा सकता है, हर पास में कितनी कितनी धारा है मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इस पास में i1 धारा है वो तो हमें पता चल गया, इस पास में i माइनस i1 धारा है तो मैं घटा लूंगा, i में से i1 घटा लूंगा, मुझे पता चल जाएगा। इस पास में i2 धारा है वो तो मैंने निकाल ली है, इस पास में निकालनी है i1 माइनस i2 तो मैं घटा के निकाल लूंगा i1 i2 को। सबको समझ में आया? आया बेटा? नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कभी आएगा नहीं परीक्षा में, बस आपको समझना था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने कहा समझा देते हैं, बेसिक आपका क्लियर होगा इससे आपकी कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं, बेसिक्स क्लियर होते हैं, कैसे धारा जा रही है, कैसे बंटवारा हो रहा है, कैसे बैटरी ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए था, आता नहीं है परीक्षा में, डरवा नहीं रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करके मैं डरवाता नहीं हूँ कभी बच्चों को कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दिया डरवा दूँ, मैं ऐसा टीचर ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भले के लिए पढ़ाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ तुम्हें एग्जाम में काम आ जाए, एग्जाम में तुम फोड़ दो, बस उतनी चीज़ें। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं मैथ कमज़ोर है, तो मैं डराऊंगा नहीं तुम्हें, परेशान ना हो, डराने के लिए थोड़ी ना हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है बेटा, इसे करके बताओ, इसे करके बताओ सब बच्चे, कोशिश करो, देखो क्या है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल दे रहा है तो ई बराबर लिख लो बेटा 12 वोल्ट। आगे क्या दिया है, देखो दिया है, लिख डालो करो पहले, दिया है या सॉल्व या हल। जब मैंने इस तरीके से दिया है डालना शुरू किया ना बेटा, मैं जब भी पहले कराता था तो मैं ऐसे सॉल्व पहले कराता था, मैं पहले डलवा देता था दिया है, फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने दिया है डाल के सॉल्व कराना चालू कर दिया
पहले कोई दिया हुआ नहीं डलवाता था। मैं अब देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है दिया है पहले लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। शुरुआत मैंने ही करी थी दिया है डाल के सॉल्व कराना। पहले दिया है डाल दो, देखो क्या क्या चीज़ें दी है हमें। हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। दरअसल ये ना, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था तो मैं दिया है डालता था। वहाँ पे एक दिया नाम की लड़की थी, मेरी क्लास में एक दिया नाम की लड़की हुआ करती थी। और जब मैं डालूं दिया है तो वो कहती थी सर आप बार बार मेरा नाम लेते हैं कि दिया है दिया है। तो वो कहने लगती थी तो मुझे उसका नाम अभी भी याद आ जाता है, उसका नाम था दिया। तो वो कहने लगती थी सर दिया है, आप मेरा बार बार नाम लिखते रहते हैं। ई बराबर 12 वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, स्मॉल आर का मान कितना दिया है 0.42 ओम, इतना दिया है। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा आई मैक्स, आपको पता है अधिकतम धारा आई मैक्स लिखते हैं इस तरीके से। अधिकतम धारा बैटरी से आप तब ले पाओगे जब बैटरी में कोई बाहर कोई प्रतिरोध नहीं लगा। मतलब समझे नहीं समझे? देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक बैटरी है, उसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। एक बैटरी है, उसका खुद का क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक बैटरी है ई वोल्ट की, उसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होगा। प्लस टर्मिनल से बैटरी से करंट चलेगी, माइनस टर्मिनल ये है। और यहाँ पे ना बेटा दोनों साइड इसके, अगर इसके कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, मतलब बाह्य प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, इस बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध तो है लेकिन अगर यहां बल्ब जोड़ दोगे तो बाह्य प्रतिरोध भी हो जाएगा सर्किट में। बल्ब अगर यहां जोड़ोगे तो ये बल्ब जल जाएगा ना भाई। आपने बल्ब का कनेक्शन कर दिया है बैटरी से। ये स्मॉल आर क्या है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, अंदर का प्रतिरोध है। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जाने में बाधा उत्पन्न होती है, उसी का अंदर का प्रतिरोध है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अगर ये जो बाह्य प्रतिरोध है बेटा जीरो हो जाए, आप कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं लगाओ, कोई भी बल्ब नहीं लगाओ, तो आपकी जो अधिकतम धारा प्राप्त होगी, तब क्या प्राप्त होगी, धारा अधिकतम प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पे क्या लगा दें हम, सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध ना लगाएं, प्रतिरोध लगा करके हम लोग यहाँ अमीटर ना लगाएं। अगर आप अमीटर लगाओगे और फिर यहाँ प्रतिरोध लगाओगे तो धारा यहाँ पे कम नपेगी, थोड़ा कम नपेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अमीटर लगा देते हो इसको सिरों पर कि भैया आप नापेंगे ही करंट, हम कुछ भी करके नापेंगे डायरेक्ट करंट कितनी आ निकल रही है बैटरी से, ठीक है, अमीटर लगा करके, तो आई मैक्स करंट निकलेगी। फॉर्मूला देखिए, ये V की तरह काम करेगा, तब विद्युत वाहक बल हमारा वोल्टेज की तरह काम करता है प्यारे बच्चों। और अगर ये वोल्टेज की तरह काम करेगा तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, फॉर्मूला लगा सकते हैं, V बराबर आई इंटू आर। यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा बताइए, I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। बस इतना काम करना है आपको। V का वैल्यू कितना दिया है 12 वोल्ट। V देखिए, V मतलब कि E, जब आपके पास सर्किट में E दिया हो, R दिया हो, I निकालना हो तो हमेशा कोशिश करिए ओम का नियम लगा दीजिए। E, V और R, इसकी तब ये V की तरह व्यवहार करता है, तब ये टर्मिनल वोल्टेज की तरह व्यवहार करने लगेगा। फिर समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता है नहीं, यहाँ पे कोई आपने बाह्य प्रतिरोध लगाया नहीं, तो आपने बाह्य प्रतिरोध नहीं लगाया तो टर्मिनल वोल्टेज आपका जो होगा वही आपका क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही विद्युत वाहक बल होगा, दोनों सेम होगा उस स्थिति में, अगर आपने कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं लगाया है। क्या यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कह रहा है यहाँ पे अधिकतम धारा बताइए। अधिकतम धारा बताने के लिए आपको बाह्य प्रतिरोध नहीं लगाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आपका टर्मिनल वोल्टेज ही विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ये V की तरह व्यवहार करेगा। और R तो हमें पता है, R हमें पता है ये बाह्य प्रतिरोध नहीं है, आंतरिक है, तो हम यहाँ पे छोटा r लिखेंगे, छोटा r लिखेंगे बेटा, छोटा r आंतरिक प्रतिरोध है ना। तो I बराबर V अपॉन में R, तो V का वैल्यू हमें दिया है 12 और छोटका R का वैल्यू दिया है 0.42। क्या डिवाइड कर लोगे इसे? डिवाइड कर लोगे? तो कर लेंगे सर, 1200 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 42, काट पीट तो लोगे ही ना। I का मान आ जाएगा, धारा का मान एम्पियर में 28.57। वेरी गुड बेटा। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है? नहीं पूछा है बेटा, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बस। एग्जाम में जो पूछा है, कल पीवाईक्यू की क्लास लगाऊंगा, कल पीवाईक्यू की क्लास में एग्जाम में जो जो पूछा है सब बता दूंगा, ठीक है। कल पीवाईक्यू लगी है क्लास, जाके देखना, लगाऊंगा नहीं, ऑलरेडी लगी है। तो कल पीवाईक्यू की क्लास लगी है, परेशान ना हो। एग्जाम में पूछा, अरे कुछ चीज़ें ऐसे भी पढ़ लिया करो, क्या पता पूछ ले, सीखने के लिए पढ़ लिया करो भाई, हाँ, कि हमें सीखना भी तो है कुछ। चलो आगे देखो, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 32 ओम। ये आंतरिक प्रतिरोध मुझे 32 ओम दिया हुआ है विद्युत वाहक बल वाली। आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर मुझे दिया है
32 ओम है कि 3.2 ओम है? 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। 32 ओम, इतना ज़्यादा ओम कैसे दे दिया जी? इतना ज़्यादा ओम का बैटरी कैसे हो गया? 32 ओम नहीं है बाबू, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, गलती से प्रिंट हो गया। वही मैं कहूँ, इतना बैटरी का कभी भी जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बेटा इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए। 32-33 ओम कभी भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता, 3 ओम है ये, वो गलती से प्रिंट हो गया है। जब बेसिक पता होती है ना बाबू, तो आप गलती आराम से पता कर सकते हो, आप निकाल सकते हो चीज़ों की गलत है क्वेश्चन में कहीं तो ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, छोटा ही होता है, थोड़ा ही होता है। ज़्यादा करेंगे तो फिर धारा भी बहेगी, धारा बहना ही बंद हो जाएगी ना बैटरी से, फिर तो बैटरी से फिर धारा नहीं बहेगी। इसलिए याद रखिए 3 ओम है आंतरिक प्रतिरोध। आगे क्या कह रहा है? किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, मतलब बाहर कोई प्रतिरोधक भी लगा हुआ है। मतलब अगर कोई ऐसे बैटरी लगी हुई है तो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर एक कोई बाह्य प्रतिरोध भी लगा है, कुंजी लगी है, कुंजी लगा करके ऐसे पूरा सर्किट बना हुआ है। ये है पूरा सर्किट, ये बैटरी लगी है, ठीक है, बराबर, ये आंतरिक प्रतिरोध है इस तरीके से। अब देखिए 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की, मतलब वैद्युत वाहक बल इसका 10 वोल्ट दिया है हमें, 10 वोल्ट दिया है सर। आगे आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम, आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के अंदर का 3 ओम है, से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान इतना है, धारा देखिए कह रहा है परिपथ में कितनी बह रही है? 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो कह रहा है ये बताइए कि तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? जो बाहर आपने प्रतिरोधक जोड़ रखा है उसका प्रतिरोध बताइए, जो बाहर आपने प्रतिरोधक जोड़ रखा है उसका प्रतिरोध बताइए, और परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी वो भी बताइए। 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें, छोटा छोटा 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना बेटा कि यहाँ पे कुंजी ऑन कर दें, और कुंजी ऑन कर देंगे तो यहाँ पे करंट बहने लगेगी, और इस करंट कहाँ से जाएगी? इस बाह्य प्रतिरोध से भी होके जाएगी। आंतरिक प्रतिरोध दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, बैटरी में धारा दी है, और बाह्य प्रतिरोध हमें निकालना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो ध्यान से देख लो बेटा कैसे निकालते हैं, सीख लो, आ सकता है, आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले डालिए दिया है। इस बैच में तो कोई दिया नाम की लड़की नहीं है ना? कोई दिया नाम की लड़की हो तो भाई माफ करना हमें। छुट्टी कब होगा सर? छुट्टी नहीं होती मेरी क्लास में, और संडे की क्लास में स्पेशली छुट्टी नहीं होती। चलिए, तो R बराबर 2 एम्पियर दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम का, और E बराबर दिया हुआ है बेटा 10 वोल्ट, E बराबर दिया है 10 वोल्ट, और धारा का मान भी दिया है, I का वैल्यू भी दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर मैं बाह्य प्रतिरोध निकालना चाहता हूँ, R का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ। एक फॉर्मूला याद रखिए, ऐसी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला देखिए, धारा बराबर धारा I बराबर होता है वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। फॉर्मूला है धारा बराबर कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, या फिर आप कह सकते हैं विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। जब मैं कुल प्रतिरोध की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो इसमें आपके 2 प्रतिरोध आते हैं। कौन कौन से 2 प्रतिरोध? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल I बराबर देखिए क्या आ गया मेरे पास, धारा तो I बराबर मुझे पता है ना, I बराबर कितना हो गया, विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल है 10, विद्युत वाहक बल है 10 बटे में कुल प्रतिरोध माने कितना, प्रतिरोध कौन कौन सा देखो, स्मॉल r और कैपिटल R। स्मॉल r और कैपिटल R जो है मिला के कुल प्रतिरोध बनेगा, यानी 3 प्लस R। इसका मान तो हमें नहीं पता ना, इसका मान पता है आंतरिक, लेकिन बाह्य प्रतिरोध का मान नहीं पता, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 3 प्लस कैपिटल R, ऐसे करके कुल निकाल लिया ना प्रतिरोध का, ऐसे करके। धारा का मान हमें पता था क्या? धारा का मान हमें पता था ना 0.5, तो धारा रख दे यहाँ पे 0.5। चलो धारा तो रख ही देते हैं 0.5। सर समझ गए। आगे कैसे करेंगे सर? आगे देखिए कैसे करेंगे, आगे देखिए कैसे करेंगे सर। यहाँ पे लिखिए 0.5। क्या आप जानते हैं 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं? कौन कौन बच्चा जानता है 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है? कोई बच्चा जानता है? जानते हो कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर ऐसी चीजें कर ली जाती है, अंश को भिन्न में, मतलब अगर दशमलव है तो उसको भिन्न में बदल लिया जाता है आसानी करने के लिए, ताकि गुणा भाग आसान हो जाए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बाबू, हम लोग यहाँ पे 0.5 को 1/2 के रूप में लिख लेंगे,
0.5 को 1/2 के रूप में लिख लेंगे, और बराबर लिखा है 10, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 बराबर, हम ऊपर लिखने वाले हैं 10, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 प्लस कैपिटल आर, तो हम लिखेंगे 3 प्लस में कैपिटल आर। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा जानते हैं ना, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तिर्यक गुणा करके देखिए, 3 प्लस आर बन जा हो जाएगा 3 प्लस आर बराबर 2 10 जा 20, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा, +3 उधर गया तो -3, 20 -3 कितना हो गया बेटा 17 ओम। क्या आपने बाह्य प्रतिरोध को देखा, बड़ा है, बाह्य प्रतिरोध 17 ओम का, और आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का कितना था बेटा 3 ओम का था, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम का था। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे, सब बच्चों को समझ में आ गया। ये देखो, अब यहां पे जब टर्मिनल वोल्टता निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, वोल्टता, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, टर्मिनल वोल्टता बताइए। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा जब परिपथ में तो बंद हो, तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, कभी कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। E बराबर V प्लस में I इंटू में R। किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, बताओ मुझे। ये फॉर्मूला क्लास में प्रूफ किया था, E और V में संबंध, आप जब पन्ना पलटोगे ना तो E और V में संबंध नाम से एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, E बराबर V प्लस आई आर। राधिका को याद है, देखो वंदना को भी याद है, पंकज को भी याद है, राकेश, पलक, सबको याद है। अरे यार सब लोग तेज हो क्या पढ़ने में, देखते हैं कौन टॉप करता है इस बार। हाँ ते टॉप तो करना है इस बार, ठीक है। कंप्यूटर बंद हो गया, एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी।